Shrikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, today I have brought narration part 2. How the person is changed while changing a direct narration into an indirect narration. So let's see how to change the person while doing narrations. Dear guys, there's a formula known as SON formula. Let's see what's this. SON, first, second, third. Dear guys, here S has been used for subject of the reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए एस का प्रयोग किया गया है. ओ ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज. नीचे देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लिखा गया है. तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन रहता है तो इट इज चेंज्ड एज पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. यानी इन्वर्टेड कामा के भीतर जितने भी फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन रहेंगे, आई, वी, मी, अस, माइन, आर्स, माय और आवर, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का जो केस रहेगा, जो नंबर रहेगा, जो जेंडर रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट पर्सन के सभी पर्सनल प्रोनाउंस बदले जाएंगे. दूसरा देखिए सेकंड. इन्वर्टेड कामा के भीतर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन होंगे वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे. और देखिए जितने भी थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, यानी ही, से, इट, दे, him, her, it, his, her, hers, its, them, theirs, जितने भी प्रोनाउन होंगे they need not to be changed. कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में स्थित सभी फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे. रिपोर्टिंग वर्ब में जितने भी, रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे. और रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन होंगे दे रिक्वायर नो चेंज. उनको बदलने की जरूरत नहीं है. तो लेट्स सी द चेंज ऑफ पर्सन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. She said to me, I have done
my work. Dear guys, ये दो प्रोनाउन आई और माय ये फर्स्ट पर्सन के हैं। इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर है, तो आई थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर के नॉमिनेटिव केस में बदला जाएगा और माय थर्ड पर्सन के फेमिनिन जेंडर के पॉजेसिव केस में बदला जाएगा। तो हम लिखेंगे शी टोल्ड मी दैट शी, आई को सी में चेंज किए, had done, और माय की जगह पे आएगा थर्ड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव फेमिनिन जेंडर हर, और वर्क। तो देखिए आपने फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन को चेंज। दूसरा एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल सेकंड पर्सन के लिए होगा। शी सेड टू रमेश, Are you busy now? अब देखिए ये सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है और कर्ता कारक में है। क्या तुम बिजी हो, क्या तुम व्यस्त हो, क्या तुम इस समय व्यस्त हो, तो यह कर्ता कारक में प्रयुक्त हुआ है। इसको बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है रमेश, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है। इसलिए इस यू को हम नॉमिनेटिव केस थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर में चेंज करेंगे और हम लिखेंगे शी आस्क्ड रमेश इफ, यू की जगह पे थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस मैस्कुलिन जेंडर he. She asked Ramesh if he was busy then. तो देखिए फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट के हिसाब से बदला, सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज किया। और अब देखिए I said to her what was she doing? अब देखिए इसको करने के लिए I asked her, I asked her,
व्हाट, अब ये देखिए सी है थर्ड पर्सन का फेमिनिन जेंडर, सिंगुलर नंबर, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। व्हाट सी हैड बीन डूइंग, तो अब देखिए फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस को हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हमने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं किया। तो कहने का यही मतलब है कि प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन that are used in reported speech are changed as per the subject of reporting verb. Pronouns of the second person that exist in reported speech are changed accordingly object of the reporting verb, and the pronouns of the third person that are used in reporting verb need no change. Dear guys, let's see some cautions. हमें समस्या कहाँ आती है और वहां हमें सावधानी किस प्रकार बरतनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं। माय फादर आस्क्ड, जैसे देखिए वेयर आर you going? महेश, डियर गाइस, अब हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में एक प्रोनाउन आया है यू, इसे हमें चेंज करना होगा। लेकिन जब हम रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं तो यहां इसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में हाउ टू चेंज द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कहीं हमारा सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन वोकेटिव केस में इन्वर्टेड कॉमास के भीतर तो नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच में तो नहीं प्रविष्ट हो गया है। तो यहां जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे वेयर आर यू गोइंग महेश, महेश तुम कहां जा रहे हो। कहने का मतलब यह है कि संबोधन कारक के रूप में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में आ गया है, और हम क्या करेंगे, इस महेश को वोकेटिव केस के महेश को निकालेंगे और यहां रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लिखेंगे और फिर हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। तो हम लिखेंगे माय फादर आस्क्ड महेश, अब इस महेश को हम यहां से यहां ले आइए,
तो यानी यहां महज की आवश्यकता नहीं रही। और इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू रूल्स, स्पेशल रूल्स, इसको चेंज करेंगे। माय फादर आस्क्ड मैस वेयर ही हैड बीन गोइंग। तो डियर गाइस, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमारा ऑब्जेक्ट वोकेटिव केस में चला जाता है। लेट्स सी वन थिंग मोर। कविता आस्क्ड when are you going to रानीखेत? देखिए, इस वाक्य पे दृष्टि डालिए तो यू को बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में भी वोकेटिव केस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस कंडीशन में हम यू को कैसे बदलें? तो देखिए, जब इस तरह की स्थिति आती है तो हमें एक ऑब्जेक्ट को सपोज करना पड़ता है। हम या तो फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट को चयनित करते हैं या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट को चयनित करते हैं। चयनित करने में हम सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट को भी चयनित कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े व्याकरणाचार्य इस बात को अनुचित मानते हैं। इसलिए हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के किसी ऑब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं और तब हम लिखते हैं कविता आस्क्ड मी हिम हर। देखिए, ये फर्स्ट पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन का है। इसमें से हम किसी एक का चयन करेंगे। और फिर लिखेंगे when। अगर मी लेंगे तो ये नॉमिनेटिव केस में है, यहां आई लिखेंगे। अगर हिम लेंगे तो यहां ही लिखेंगे। अगर हर कंसीडर करेंगे तो यहां सी लिखेंगे। अगर हम यहां मी लेंगे तो यहां आई लिखेंगे, यहां हिम लेंगे तो यहां ही लिखेंगे, यहां हर लेंगे तो यहां सी लिखेंगे। और when was going to रानीखेत। तो डियर गाइस, पर्सन को चेंज करते समय आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच के अगर फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर सेकंड पर्सन के रिपोर्टेड स्पीच में पर्सनल प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा और वोकेटिव केस में
हमारे ऑब्जेक्ट को यूज कर दिया गया होगा तो हम वोकेटिव केस से उस ऑब्जेक्ट को निकाल ले आएंगे और फिर बनाएंगे, चेंज करेंगे। और बाय द वे हमें यू को चेंज करना है और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को अपने अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। होप you must have understood how to change person in while changing a direct narration into an indirect narration. Hope you must have enjoyed this video lecture. Watch it again and again from head to heel. Thanks for watching. Bye.